क्या 30 डेज में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि 30 डेज की प्रिपरेशन से हम यूपी सीनेट को क्लियर कर सकते हैं? सो आंसर है यस। आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट उसके लिए जरूरी है कि आप सही स्ट्रेटेजीज फॉलो करो, जो कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर टाइम आपके पास 1 महीना भी बचा हुआ है फिर भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपका एग्जाम भी पास है, बिल्कुल पास है, और उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, और अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, और सबसे बड़ी बात कि क्या 1 महीने की प्रिपरेशन से, क्या 30 डेज के प्रिपरेशन से हमारा सिलेक्शन पॉसिबल है, यूपी सीनेट क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट 30 डेज का रोड मैप, जिसको फॉलो करके आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हो और आपका सिलेक्शन भी पॉसिबल है। तो अगर आपने इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो किए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज के ऊपर। ठीक है, पहली चीज जो कि है हमारा टाइम, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 30 डेज। इसको हम इक्वली 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे, और तीनों फेजेस में आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज नहीं करनी है, वो सारा चीज बात करेंगे। और दूसरा जो होगा फेज, वो है हमारा टाइम टेबल, कि 30 दिन को, 30 डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो, आप सिलेक्ट हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले। सिलेक्शन पॉसिबल है, बट आपको एक चीज क्लियर कर लेनी पड़ेगी दिमाग में कि देखो, 30 डेज के प्रिपरेशन से कोई टॉपर नहीं बन सकता है। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रख लो कि ठीक है, हाँ, हम टॉपर नहीं बन सकते, बट अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की तो आप सिलेक्शन जरूर अपना ले सकते हो, एग्जाम क्लियर जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज अपना दिमाग में आप अच्छे से बैठा लो। और इसके लिए आपको 3 चीजें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, जो कि है पहली चीज, अपना जो स्ट्रेटेजीज है, जो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे, उसको आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, इसको आप फॉलो करके देखो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी चीज है अपना कंसिस्टेंसी। जो 30 डेज का हम आज टाइम टेबल के ऊपर बात करेंगे, उसको आपको फॉलो करना है, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये 30 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर एग्जाम चला गया, खत्म हो गया, उसके बाद आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये 30 डेज ही आपके लिए आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना है, स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जितना भी पढ़ाई करो, जो भी पढ़ाई करो, उसको समझ के पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ टाइम खत्म, मतलब टाइम के लिए 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे इसलिए पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको समझ के पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी, जितना भी टाइम आप पढ़ो, उसमें आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें आपको करनी है। ठीक है, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि 30 डेज को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है, 30 डेज को हम इक्वली 3 फेजेस में पहले डिवाइड कर लेते हैं। फेज 1 में होगा 1 to 10 डेज, फेज 2 में होगा 11 to 20 डेज, एंड फेज 3 में होगा 21 to 30 डेज। तो सबसे पहले हम फेज 1 के बारे में बात करते हैं। 1 to 10 डेज में आपको क्या करना है? तो सबसे पहला जो आपको करना है वो है अपना बेसिक को क्लियर करना। अपना जो बेसिक है उसको आप मजबूत करो, मतलब उसको क्लियर करो। अपना जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो। बायोलॉजी में, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एंड फिजिक्स, ये तीनों के जितने भी बेसिक होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इसमें आप 1 to 10 डेज अपना लगा दो। ठीक है, जितने भी बेसिक है उसको अच्छे से क्लियर कर लो, वहाँ बेसिक में आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 1 to 10 डेज में सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बेसिक क्लियर करना है। और जब भी आप पढ़ाई करो तो साथ में अपना नोट्स जरूर बनाते रहना। ठीक है, तो फर्स्ट 1 to 10 डेज में आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बेसिक क्लियर करो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी प्लस खुद के जो नोट्स है उसको पढ़ो, उसको पढ़ के अपना बेसिक क्लियर करो। हर दिन आपको एक मॉक एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहला 1 से 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेसिक क्लियर करना है, नोट्स बनाना है, अपना नोट्स, एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ो, और एक आप अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ये फर्स्ट 1 to 10 डेज का प्लान है। ठीक है, आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, 1 to 10 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको अपने बेसिक पे काम करना है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपके पास अगर आइडिया होगा ना, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आप 1 to 10 डेज में अपना क्लियर कर लो अच्छे से। ठीक है, इसके लिए आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट
फेज के बारे में बात करते हैं, जो कि है 11 से 20 डेज में आपको क्या। तो नेक्स्ट फेज में आपको 2 से 3 घंटे हर दिन एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। साथ ही में आपको देखना है कि आपका वीक जो पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, क्या चीज में आप गलतियां कर रहे हो, आपका जो भी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो सारे आइडेंटिफाई करके उसको क्लियर करने हैं। और दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट करना है वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। सेकेंड फेज जो है 11 से 20 डेज में आपको हर दिन 2 से 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज में आपने बेसिक क्लियर किया है, सेकेंड फेज में आपको ये करना है 11 से 20 डेज में कि अपना जो भी वीक पॉइंट है, जो भी टॉपिक लग रहा है आपके लिए बहुत टफ है, वो सारे टॉपिक को क्लियर करना है। साथ ही में हर दिन आपको 2 से 3 घंटे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और प्रीवियस ईयर के आप 5 to 10 ईयर्स के सारे जितने क्वेश्चन पेपर है उसको ले लो और उसको हर दिन सॉल्व करो। हर एक क्वेश्चन पेपर 2 क्वेश्चन पेपर आप हर दिन सॉल्व करो, और जब भी सॉल्व करना टाइमर लगा के सॉल्व करना, ताकि आपको उससे एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए। और आप एक चीज और ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो जब आप इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर के। जितना आप सॉल्व करोगे आपके दिमाग में वो सारे बैठते जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, उसके आंसर आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो एग्जाम में भी टाइम कम लगेगा। और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में भी आपको जो स्ट्रेस नहीं होगा, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, आपको टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 20 डेज तक आपको बस यही करना है, अपना कॉन्सेप्ट जितना है उतना क्लियर कर लो, फिर जो एमसीक्यू है वो सारे प्रैक्टिस करो, अपना वीक पॉइंट, वीक टॉपिक, अपना टफ, आपको जो भी टॉपिक लग रहा है वो सारे क्लियर करो, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। और 6 to 8 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है हर दिन, और खुद का नोट्स नहीं भूलना है आपको, प्लस उसके साथ एनसीईआरटी के भी बुक्स पढ़ने हैं, उसके नोट्स भी पढ़ने हैं, ताकि आपके बेसिक क्लियर हो पाए। तो ये हो गया सेकंड फेज। अब नेक्स्ट फेज जो कि है थर्ड फेज, तो इसमें 21 से 30 डेज में आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, स्टूडेंट को एग्जाम एकदम सामने है तो स्ट्रेस भी आ जाता है, उसको भी आपको कैसे मैनेज करना है वो भी चीज आपको आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, जो भी आपका सिलेबस है उसको रिवाइज करना है। जितना भी आपने, अगर पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम जीरो था, आपने सिर्फ ये 1 महीने में पढ़ाई की है, मतलब 1 to 20 डेज में आपने जो भी पढ़ाई किया है, जो भी आपने रिवीजन, जो भी आपने बेसिक अपना पढ़ाई किया, एनसीईआरटी से किया, यूट्यूब से किया, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 21 से 30 डेज में जो बीच के टाइम है उसमें आपको रिवीजन करने हैं। जितना भी आपने पढ़ाई किया है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है आपका फर्स्ट तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग रहता है ना जब ऑप्शन रहते हैं वो, तो आपको अगर बेसिक क्लियर होगे ना तो ही आप सही उसको अटेंड कर पाओगे। इसलिए बेसिक क्लियर होना ही चाहिए, और साथ में रिवीजन आपका कंपलसरी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप रिवीजन करो वहाँ पे आप देखो कि कौन से टॉपिक आपको मतलब टफ लग रहे हैं, उसको भी वापस पढ़ाई करो, उसको क्लियर करो, ठीक है। इसलिए रिवीजन करना जरूरी है, आपको समझ में आया क्या चीज़ आप भूल रहे हो, क्या चीज़ आपको याद है, और कौन सा चीज़ आपको टफ लग रहा है। साथ ही में जब लास्ट के जो 3 दिन होंगे ना एग्जाम से पहले, उसमें आपको नया टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना दिन आप 21 से लेकर 26 तक में आप रिवीजन कर लो, साथ ही में अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको पढ़ लो, या कुछ कहीं पे कंफ्यूजन है तो उसको पढ़ लो। लेकिन जो लास्ट के 3 दिन होंगे उसमें सिर्फ वही रिवाइज करो जो आपने पढ़ाई की है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी रिवाइज मत करो, नहीं तो वहाँ पे आपको टेंशन भी हो जाएगी, स्ट्रेस भी आ जाएगा। जब आपको नए नए चीज मतलब एंड मोमेंट पे आपको पढ़ने पड़ेंगे ना, अच्छे से समझ नहीं आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। इसलिए लास्ट के 3 दिन आप नया टॉपिक बिल्कुल भी मत पढ़ना। हाँ, अगर आपको कहीं से पता चल रहा है कि कोई टॉपिक है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लो, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो बिल्कुल भी अपना वेस्ट मत करो, क्योंकि जो आपने मेहनत की है एटलीस्ट उतना को इतना अच्छे से बना लो कि आप उतना लिख पाओ एग्जाम में, ठीक है, वो आपका ना छूटे, ठीक है। तो नया टॉपिक बिल्कुल मत पढ़ना। अगर आपको 100% लग रहा है, कोई कहीं से आपको पता चला है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बट अगर टाइम नहीं है तो स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको एंड में, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपने पढ़ाई की, जो भी आपको पता है उसको एग्जाम में आप लिख पाओ। इसके लिए आपको जरूरत है कि आप स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। तो आप एंड मोमेंट में जाके एग्जाम बहुत मतलब सामने है, आपके ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, ये सारी चीज़ों को मत सोचना। आप बस ये सोचना कि जो आपने पढ़ाई की है उसको आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। उसके लिए आपको रिवीजन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जब आप हर दिन
हर दिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं टाइमर लगा लगा के, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये चीज़ अपने दिमाग में आप ये नोट डाउन कर लो कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया, आपको सॉल्व करने ही है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी ये सारे हो गए, ये 3 फेज में आपको 30 डेज में कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। इसके साथ ही एक टाइम टेबल भी हम बात करते हैं। अगर आप फॉलो करना चाहो तो ये टाइम टेबल सबसे बेस्ट होता है, इसको आप फॉलो करके देख सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप 5 या 6 घंटे भी पढ़ने हैं या 6 से 8 घंटे, तो कंटिन्यू एक बार में मत पढ़ना, उसको इक्वली डिवाइड कर लेना पूरे दिन में। मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक में आपको डिवाइड करने हैं, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करके, ताकि ओवरलोड आप बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। तो कैसे आपको डिवाइड करनी है, मॉर्निंग का टाइम होता है 2 to 3 आवर्स आप बायोलॉजी पढ़ लो, क्योंकि आपको भी पता है बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए, ठीक है, यूपीसी नेट के लिए। तो आप सबसे पहले चीज़ क्या करो, मॉर्निंग में बायोलॉजी पढ़ लो 2 to 3 आवर्स। उसके बाद आप फ्री हो, ऐसा नहीं कि आप एक ही साथ 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, वो फिर काम नहीं आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लोड हो जाएगा, तो उतना लोड नहीं लेना है आपको। 2 to 3 आवर्स अपना सुबह का निकाल लो, उसको एक सब्जेक्ट को पढ़ लो। अगर आपको बायोलॉजी लगता है मतलब, तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। मैं बोलूँगी कि आपको बायोलॉजी ही पढ़ना चाहिए सुबह में, क्योंकि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए, ठीक है। सुबह में आप बायोलॉजी पढ़ लो, फिर अगर आप आफ्टरनून में फिर सारे कामों से फ्री हो जाते हो, फिर 2 घंटे निकालो, केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर शाम के जो 2 घंटे हैं वो निकाल के आप केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके आप डिवाइड करो, और रात का जो टाइम है वो पूरा अपना रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस में लगा दो, ठीक है। ये रूटीन को आप फॉलो करके देखो 30 डेज के लिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। इससे आपको ओवरलोड भी फील नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में आपको टाइम मिलते जाएगा, और एक साथ आपको पढ़ने भी नहीं है। वो बहुत एक साथ जो कंटिन्यू पढ़ते हैं ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। इससे आप ओवरलोड ही हो जाओगे, स्ट्रेस ही हो जाएगा, इसलिए आप डिवाइड करके पढ़ना, ठीक है। हमेशा याद रखना कि देखो 30 डेज में आप टॉपर नहीं बन सकते हो तो क्या हुआ, बट आप जो सिलेक्शन है ना, आप वो तो पॉसिबल है आपके लिए, अगर आप सही तरीके से मेहनत करो तो, ठीक है। सो ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखना और अपनी मेहनत पूरी करो, ठीक है। 30 डेज भी काफ़ी होते हैं अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की तो, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।